राधे राधे टू ऑल। बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के राधे अंदर। राधे राधे सर। राधे एक सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। सर। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। सर प्लीज सबमिट करिए। थैंक यू। राधे राधे सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज तीसरा और आखिरी सेशन है। पिछले लगभग 10 दिन से हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। पहले 7 दिन देवता वास्तु किया, अब 3 दिन जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन का चल रहा है। और उसके बाद अब आज से फिर सेशंस एंड हो जाएंगे। ठीक है। अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 6 जो ये पर्सनल ईयर है उसकी प्रिडिक्शन करी। अब आज 7, 8 और 9 की बारी है। जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अभी फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि अपने लाइफ को जो ये 9 ईयर का प्रिडिक्शन है उस पे लेके आइए। अगर अपनी लाइफ को इन 9 ईयर के प्रिडिक्शन पे, नॉट प्रिडिक्शन, 9 ईयर का जो साइकिल है, अपने लाइफ को इन 9 ईयर के साइकिल पे लेके आइए। अगर आप अपनी लाइफ को इन 9 ईयर के साइकिल पे लेके आते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 चीज़ें जो है अलाइन होनी शुरू हो जाएगी। कब आपको हार्डवर्क करना है, कब आपको हार्डवर्क नहीं करना है, कब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना है, कब थोड़ी अपनी एक्सपेक्टेशन कम रखनी, ये सारी चीज़ें जो है धीरे 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 क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे कि अब आप, जहाँ ऐसे होता है ना कि हम अब अगले साल क्या करने वाले हैं, उसके अगले साल क्या, या कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी है, उस स्ट्रैटेजी को बनाने में अभी क्या है, हमारे पास कोई टूल नहीं है। तो हम क्या है, अंधेरे में डिसीजंस ले रहे हैं। गलत समय पे अगर सही काम किया तो भी वो फिर सही काम सक्सेस की डायरेक्शन में नहीं जाता है। तो किस तरीके से हम न्यूमरोलॉजी को यूज़ करके, और जो ये 9 ईयर की साइकिल है ये बहुत अमेजिंग तरीके से काम करती है। अगर आप अपने लाइफ को अगर उस पर अलाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जगह पे आने लगी। उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 की बारी है। एक बार फिर से क्विकली जो है कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट किया है। अगर ये कोई एक डेट ऑफ बर्थ है 16/9/1961, हम 2025 के लिए इनका पर्सनल ईयर देखना चाह रहे हैं, तो करंट ईयर क्या हो गया 2025। स्टेप 1 ये कहता है कि जो 2025 है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। ये कर लिया हमने। फिर स्टेप 2 ये कहता है कि जो इनका डेट है और जो इनका मंथ है उसको ऐड करेंगे और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 16 + 9 25, 2 + 5 = 7। अब स्टेप 3 ये कहता है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड कर देंगे, तो 7 + 9 = 16, 1 + 6 = 7। तो इनका जो पर्सनल ईयर है वो आ गया 7। वैसे ही अगर ये 17/9/1961 के होते तो उनका पर्सनल ईयर आ जाता, ये 8 आता, फिर 8 + 9 = 17, फिर वापस से 8 आ जाता। अगर ऐसे ही 18/9/1961 होता तो पर्सनल ईयर 9 आ जाता। ठीक है। आई थिंक ये कैलकुलेशन पहले भी हम लोगों ने की थी, लेकिन हर बार एक नया वीडियो जाएगा तो उस नए वीडियो में फिर से ये कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर दी गई। कितने लोग हैं जो लोग पर्सनल ईयर 7, 8, 9 वाले हैं आज क्लास में? आयुषी मैम का 7 आ रहा है, ओके। कमल मैम का आ रहा है 7, 8, 9। अपना पर्सनल ईयर चैट बॉक्स में डालेंगे एक बार। आपका है, आपके बच्चे का है। ठीक है। रेनू मैम का 8 है, 7 पर्सनल ईयर 8 मंगेश जी का। माइन इज 9। ठीक है। तेजविंदर जी का 7 है, ओके। वनीता मैम के हस्बैंड का है, ओके ओके।
ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का 7 और 8 है, और 9 भी कुछ कुछ लोगों का है। तो देखते हैं, समझते हैं। अगर हम पर्सनल ईयर 7 में जा रहे हैं, देखिए अब तक क्या हुआ, हम लोगों ने पर्सनल ईयर 6 तक देखा, 5 और 6 को हमने देखा कि 5 और 6 में बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग है। अब जब हम 7 में मूव करते हैं, तो 7 जो है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोस्पेक्शन का ईयर है, रिफ्लेक्शन का ईयर है। ये आपके अंदर जो एक, जैसे अगर कंफ्यूजन है, या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, जीवन किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, क्लैरिटी नहीं बन पा रही है, अब जो ये 7 8 9 जो ये है ना, ये थोड़ा थोड़ा एंडिंग की तरफ अब जो है, मतलब जो 9 ईयर की साइकिल है उसमें अब कंक्लूजन की तरफ हम लोग बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो 1 से लेके 6 साल तक जो भी प्रयास किए, जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, 7 आके ये कहता है कि रिफ्लेक्ट करो कि क्या सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैं यही करना चाहता था, क्या यही मेरी प्रकृति है, क्या यही मेरी प्रवृत्ति है कि मुझे यही करने से खुशी मिल रही है। ये सारी चीजें जो है, नंबर 7 का जो है, ये आपके इंट्यूशन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। लेकिन इंट्यूशन तभी बढ़ेगा जब आप अपने आप को इन्वर्ट करेंगे, या इंट्यूशन तो बढ़ेगा, लेकिन उसका फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब अपने आप को आप इन्वर्ट करेंगे। अगर आपका फोकस आउटवर्ड है, जैसे आपने 5 या 6 में बिहेव किया, पैसा, सक्सेस, ये वो, अगर एक्सटर्नल जो भी हमारे फैक्टर थे, अगर उसकी तरफ हम जा रहे हैं, तो 5 और 6 के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन 7 में फिर फाइनेंशियल गेन की अगर हम बात करते हैं, या नए अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो 7 जो है उसका समय नहीं है। 7 समय है कि जितना अपने आप को इन्वर्ट कर लिया, इन्वर्ट करके जितना ज्यादा हम ये कोशिश करें कि अब जो मैंने 6 साल निकाले हैं अपने, अभी जो ये 6 साल इस साइकिल में, जो ये 6, अब देखिए आपने अपना जीवन जो है ना, 9 साल की साइकिल में अलाइन कर दिया। मतलब 9 साल का साइकिल आया, फिर से 9 साल का साइकिल आया। इसका मतलब ये है कि अगर जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर जीवन में असफलताएं आ रही हैं, तो आपने ये कहा कि वापस से समय रिपीट होगा, ठीक है। और जब वापस से समय रिपीट होगा, जब अच्छा समय आएगा, तब जो है मैं फिर अपने काम करूंगा, तब जो है मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने वाला हूं। तो आपको अब जीवन में सिर्फ एक चीज यही मान लेने से कि 9 ईयर की साइकिल में मेरा लाइफ डिफाइन हो रहा है, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है, अभी जो समय चल रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 2 साल के बाद का जो समय है वो बहुत बढ़िया है। तो अभी 2 साल के बाद के समय के लिए ग्राउंड वर्क करता हूँ, उसकी तैयारी करता हूँ, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, पेशेंस के साथ। अगर आपने इस समय को फॉलो किया, जैसे नंबर 7 आया, तो अब 5 और 6 में हमने बहुत मेहनत की, हमने फाइनेंशियल गेन लिया, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, सब कुछ कर लिया। 7 में आके ये बैठ के सोचते हैं कि क्या मैं जहां जा रहा हूं वो सही जगह जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं। एक चाइनीज कहावत है जिसमें ये कहते हैं वो, कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यू आर गोइंग समवेयर, दैट यू विल रीच देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं गलत जगह पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा, ठीक। अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो सही जगह पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। लेकिन मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या मुझे ये इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिल रहा है कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं या सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। ये बहुत जरूरी है। तो 9 ईयर की साइकिल है, उसमें पर्सनल ईयर 7 आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि इंट्रोस्पेक्ट करिए, क्या मैं सही डायरेक्शन में, क्या मुझे अब वो खुशी मिल रही है, जिस भी काम को मैं कर रहा हूं, क्या उसमें मैं एक्सट्रीम क्वालिटी, एक्सट्रीम स्किल डेवलप कर पाया हूं, क्या मुझे वो आनंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो अब क्या करना है, कोर्स को चेंज करने के बारे में सोचना है, सोचना है कि अच्छा क्या पसंद है। तो फिर यहीं से पर्सनल ईयर 7 से ही वो नॉलेज आएगा कि मुझे पसंद क्या है,
मुझे सही में क्या पसंद है, मुझे क्या करना चाहिए। तो जो ये ईयर है, ये ईयर रिफ्लेक्शन का है, मेडिटेशन का है। जितना ज़्यादा हम रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस आप नहीं फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको फॉलो करना चाहिए। और स्पेशली इस साल अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। एक जो सिंपल सी प्रैक्टिस, कितने लोग हैं क्लास में बैठे हुए जो लोग मेडिटेशन करते हैं? एक बार जरा अपना चैट बॉक्स में, शिव शक्ति के स्टूडेंट नहीं, जो बाकी के लोग हैं, शिव शक्ति के स्टूडेंट तो करते ही हैं, वो बताइए। सुजाता जी करती हैं, कमल गुप्ता सिर्फ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंकज जीत करते ही करते हैं, सही, ठीक ठीक, ठीक है। अगर आप कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं तो मैं 5 मिनट का समय लेता हूँ, आपको एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस देता हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 3 स्टेट ऑफ जो है कॉन्शियसनेस होता है। एक हमारा सब कॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है और एक सुपर कॉन्शियस होता है। जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सुपर कॉन्शियस स्टेट में जाएं। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या? महादेव से कनेक्टेड हो गए, भगवान से कनेक्टेड हो गए, उस डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हो गए जहां से हमें एनर्जी मिल रही, जहां से हमें प्राण ऊर्जा मिल रही, ठीक है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये कॉन्शियस स्टेट हो गया, आप भी अवेयर हैं, मैं भी अवेयर हूं। जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं, अब आपने आंख बंद किए, आंख बंद करते ही पचासों हजार ख्याल आते हैं, ये भी काम याद आ गया, वो भी काम याद आ गया। तो आंख जब खुला था तो थोड़े कम थॉट थे, आंख मैंने बंद किया तो और थॉट आने लगा। ये क्या हो गया? सब कॉन्शियस स्टेट हो गया। मन क्या करता है? सब कॉन्शियस के अंदर जाता है और वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के जो है उसको प्ले करना शुरू कर देता है। इसीलिए, और होता क्या है, जैसे ही हमने आंख बंद किया, सब कॉन्शियस स्टेट में पहुंचे, तो अब जो है मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। 5 मिनट आंख बंद करके बैठना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि सब कॉन्शियस स्टेट में हजारों प्रकार की, लाखों प्रकार की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। और फिर जब वो चालू हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम होता है, ठीक। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट में कैसे जाएंगे? आप सब लोग इसको देखेंगे और मेरे साथ करेंगे। इस तरीके से अपने हाथ को, अपने थंब को इस तरीके से बाहर निकालेंगे सब लोग, ठीक। और अपने हाथ को इस तरीके से जितना भी मतलब ऊपर लेके जा सकते हैं, आईलिड जो हमारी आंखें हैं उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये थर्ड आई है, इससे थोड़ा ऊपर हो गया। अब इसको देखेंगे, इसको देखते देखते अपनी आंख बंद कर लेंगे, लेकिन अंगूठे को अभी भी देख ही रहे, ठीक है। आंख बंद होने के बाद भी जो अंदर का आई बॉल है वो ऊपर की तरफ ही है, मतलब आपकी आंख थोड़ी सी खुली भी रह सकती है, वैसा भी होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने अंगूठे को देखा और अंगूठे को नीचे कर लिया। अब क्या हुआ? आपकी आंख बंद है लेकिन हल्का हल्का हिल भी सकता है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन आपके जो आई बॉल्स हैं वो ऊपर उठे हुए हैं और आप अंगूठे को देख रहे हैं। ये स्टेट जो है, दिख रहा है आपको? मेरी आंखों की पोजीशन आप देखिए इस तरीके से। ये सुपर कॉन्शियस स्टेट है। जब हम अंगूठे को देखते हैं तो यहाँ पे थर्ड आई पे महादेव बैठे हुए हैं, ठीक है। शिव बैठे हुए हैं, शिव को देखते हुए हम उस अंगूठे को देखते हैं। सब लोग एक बार मेरे साथ करेंगे और इस स्टेट में बैठे रहेंगे। मन में कोई ख्याल, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। आपने अपने अंगूठे पे देख लिया, अपने हाथ को नीचे करिए, लेकिन आपकी आंखें ऊपर ही रहनी चाहिए। मन में कोई ख्याल आ रहा है क्या? मन में कोई ख्याल आ रहा है? दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये हम सुपर कॉन्शियस स्टेट से कनेक्टेड हो गए, मन में कोई भी ख्याल नहीं आएगा, ठीक। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से मेडिटेशन में बैठते हैं, सिर्फ अपनी आंख बंद किया और मेडिटेशन में बैठे, तो हम सब कॉन्शियस में चले जाते हैं और हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं। सिंपली जो है यहां पे देखते हुए 5 मिनट रोज बैठना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारे चमत्कार होने लगे। उसके पीछे का बहुत बड़ा विज्ञान है, सब कुछ है, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, डेविएट हो जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ ये मेडिटेटिव प्रैक्टिस इसलिए दे दी कि अगर आप
पर्सनल ईयर 7 में जा रहे हैं, तो ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इन जनरल भी अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें अपने जीवन में, सिर्फ अपने जीवन का 5 मिनट, 5 मिनट से शुरुआत करिए। 5 मिनट से शुरुआत करते करते किस दिन वो 1 घंटे में, किस दिन वो आधे घंटे में, किस दिन वो आनंद आने लगेगा। देखिए, जबरदस्ती अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं, जबरदस्ती अगर हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो 5 दिन बैठेंगे, 10 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे। हाँ, 5 मिनट ऐसे ही करना है। तो हम 10 दिन 15 दिन बैठेंगे, लेकिन इवेंचुअली वो चला जाएगा। जब तक हमें आनंद नहीं आएगा, तब तक हम उसकी क्रेविंग नहीं होगी, तब तक उसको हम लगातार करना नहीं शुरू करेंगे। और आनंद कब आएगा? जब आप सुपर कॉन्शियस स्टेट है, जब आप शिव से कनेक्टेड हो गए। जो वो असीम आनंद है, शिव जो है वो असीम आनंद है। जब आपको वो आनंद आने लगेगा, ठीक है, एक यहाँ पे सेंसेशन होने लगेगा, धीरे 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 ये यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंशन होगा, बहुत अमेजिंग तरीके से। और लाइफ में सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, लाइफ में सुपर डुपर जो सक्सेस है वो भी मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग करते हैं मेडिटेशन, उस प्रैक्टिसेस में अगर आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा पा रहे हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करिए। जो लोग नहीं करते हैं, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इस क्लास में आए हैं, इस क्लास में आपके साथ ये नॉलेज अगर शेयर हो रही है तो उसका महादेव ने कुछ सोच ही रखा होगा, तभी हो रही है। टेक दिस अपॉर्चुनिटी, आज से बैठ जाइए। रोज सुबह 5 मिनट, रात को सोने बेड पे गए, बेड पे सोने से पहले बैठ गए, पालथी मार के टेक लगा लिया, आराम से आईलिड अपलिफ्ट की और देखना शुरू कर दी। 5 मिनट दिन में कभी मौका मिला, आंख बंद किया, थोड़ा सा देख लिया। इससे क्या है, आप महादेव से कनेक्टेड है, आप शिव से कनेक्टेड है। जब आप शिव से कनेक्टेड होंगे, जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। भाई, महादेव अगर आ गए जीवन में, हर क्षण हर पल अगर महादेव आ रहे हैं, तो जो भस्मासुर राक्षस है जिसने परेशान कर रखा है, वो नहीं आएगा, वो भस्म हो जाएगा। ठीक है। पर्सनल ईयर 7 में नया स्किल अगर कोई सीखना है तो उसको भी, जैसे आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप धीरे धीरे इन चीजों को कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि नहीं, ये स्किल जो है मेरी गड़बड़ है, इस स्किल को मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, तो पर्सनल ईयर 7 में आप अपने स्किल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा फर्दर आपकी स्किल कैसे इनहेंस हो सकती है, या जिस भी डायरेक्शन में आप ग्रो करना चाह रहे हैं उसमें कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो पर्सनल ईयर 7 उसके लिए, पर्सनल ईयर 7 अपने ऊपर काम करने के लिए। इनवर्ड कर लीजिए अपने आप को, आउटवर्ड नहीं। रिश्ते, समाज, ये वो उसके लिए नहीं है पर्सनल ईयर 7। पर्सनल ईयर 7 सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है। दिस इज द टाइम टू गो विद इन और एनालाइज करने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूं, मैं कहाँ जाना। जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न हम सब पूछते हैं अपने आप से। जीवन में हम सब के ऐसा समय आता है जब हम बहुत ज्यादा परेशान होके सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, या लगता है कि नहीं, कहाँ जा रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं। तो ये प्रश्न 9 ईयर के साइकिल में एक बार आपको पूछने का मौका मिलता है, और वो साल की एनर्जी फिर उस प्रश्न के उत्तर को प्रोवाइड करती भी है कि हु आर यू, हु यू वांट टू बी एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि ये साल नई अपॉर्चुनिटी, नए फाइनेंशियल गेन का नहीं है। नए नए फाइनेंशियल गेन को मत देखिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाइए। और एक चीज ये समझिएगा, जो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, यही अल्टीमेट सक्सेस है। मतलब आप अगर इस मेडिटेशन में जो मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप बैठते हैं तो आपके जॉब में भी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा। बच्चा बात नहीं सुनता है, वो भी सुनने लगेगा। शिव यहाँ पे जो बैठे हैं, आपके मेरे सबके शिव एक ही हैं। जब मैं अपने शिव को, जब मेरी क्लासेस में आप आते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे शिव जागृत हैं। इन्हीं इन्हीं जागृत शिव को जब मैं आपके पास वो नॉलेज पास करता हूँ, तो आपके शिव भी जागृत होते हैं।
और जब आपके शिव जागृत होते हैं तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जब आप बैठ के 5 मिनट का मेडिटेशन करते हैं तो आपके पति का, आपके पत्नी का, आपके बच्चे का, सबके शिव जागृत होते हैं। परिवार में अपने आप एक समझदारी आनी शुरू हो जाएगी। आपके वास्तु पुरुष के जो शिव हैं, मतलब घर की एनर्जी, वो भी ट्रांसफॉर्म होती है सिर्फ 5 मिनट के मेडिटेशन से। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। अपने इंट्यूशन पे जो है हमें रिलाई करना है, ताकि जो हमारा थॉट है वो डेस्टिनी गाइड करे। थॉट मतलब क्या? शिव। तो शिव जो है धीरे धीरे आपके भाग्य को आपने छोड़ दिया। जो आपके अंदर से इंट्यूशन आ रहा है उसके हिसाब से आपने डिसीजंस लेने शुरू किए। अब आप कंट्रोलर नहीं है, कंट्रोलर जो है वो महादेव बन गए। इस साल जो है शांति से, पूरी तरीके से मेडिटेटिव तरीके से अपने स्किल पे ग्रो करने पे काम करेंगे। अगला साल जब आएगा तब वापस से अपना फोकस आउटवर्ड लेके जाएंगे, और वापस से फिर जो है क्या नई अपॉर्चुनिटी आ रही, क्या नया गोल बनाना है, उन सारी चीज़ों को फिर समझना शुरू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये जो साल है, इस साल का मंत्र यही है कि आप शांति से बैठिए। आपका विजडम, आपका इंट्यूशन बहुत हाई होता है, और इस साल वो सबसे हाई होता है। तो अगर हम अपने आप को इंटरलाइज करेंगे तो अपने ओवरऑल क्या कहते हैं, अपने आप को हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे और इस साल का फायदा उठा पाएंगे। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए, इंट्यूटिव होता है, मेडिटेटिव होता है, रिसर्च, किसी टॉपिक पे अगर मुझे रिसर्च करना है, किसी चीज पे, किसी नॉलेज के लिए, किसी स्किल के लिए अगर मुझे रिसर्च करना है, तो ये साल बहुत अच्छा है। आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा और बहुत सारी नई नई चीजें आप ढूंढ के लेके आ पाएंगे। परफेक्शन जो है, परफेक्शन, हाउ डू आई मेक माई लाइफ परफेक्ट, उस डायरेक्शन में आपको ये लेके जाता है। कैसे भाग्य जो है, कैसे नियति जो है वो सही होगी, कैसे मैं आनंद की अवस्था में रहूंगा, ये उसकी ग्लिम्स देने शुरू करता है कि ये चीज करोगे तो ऐसे अच्छा होगा। ये चीज, ये आपका ट्रू नेचर है और आपको ये करना चाहिए। इसकी बाकी के सालों में क्या होता है, हम इतने ज्यादा आउटवर्ड होते हैं कि अपने मन की बात, अपने इंट्यूशन की बात हम सुन ही नहीं पाते। इस साल हमारा इंट्यूशन बहुत हाई होता है। अगर हम अपने आप को इन्वर्ट करके अगर इंट्यूशन की बात सुनेंगे तो हम कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में जीवन को लेके जा पाएंगे। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? रिजर्व, रिप्रेशन एंड डाउटफुल। अच्छा, होता क्या है कि अगर 2025 में हम अगर अपने आप को आउटवर्ड अगर वो करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं कि बहुत आउटवर्ड हो जाए, जैसे काम करते आ रहे वैसे काम करें, तो फिर क्या होता है ना कि सफलताएं उस तरीके की मिलती नहीं। ठीक, आपके अंदर वो वाली एनर्जी भी नहीं होती कि आप बहुत ज्यादा सोशलाइज कर सको और उस तरीके की चीजें कर सको। बहुत तो आपको क्या लगता है ना, फिर आप धीरे धीरे रिप्रेस्ड या सप्रेस्ड या डाउटफुल फील करना शुरू करते हैं। अरे मैं सही भी हूँ कि नहीं, अरे मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है भी कि नहीं। क्योंकि अब आपने क्या किया, ईयर की एनर्जी कुछ और थी, आपने अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ और रख ली। ठीक है, क्या क्या रेमेडीज करेंगे? टाइगर आई का जो ब्रेसलेट होता है बहुत अच्छा काम करता है नंबर 7 के लिए। अगर पर्सनल ईयर 7 आपका आ रहा है तो टाइगर आई के ब्रेसलेट को पहनिए। ये एक तरह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा और आपके इंट्यूशन को और स्ट्रांग करेगा। 9 मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। चैंट ओम श्री गणेशाय नमः, ये जो मंत्र है ये भी आप चैंट कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों का जो है मैंने ये पूछ लिया कितने लोगों का है, समझ में आया क्या पर्सनल ईयर 7 कि क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है हमें, और समझ में आया क्या मेडिटेशन? अगर नहीं करते हैं मेडिटेशन, देना शुरू कर दीजिए 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा देने की ही ज़रूरत नहीं। 5 मिनट में धीरे 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 जो है आप देखेंगे चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सही डायरेक्शन में जो है आप जाने शुरू हो जाएंगे।
शिव शक्ति में भी जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हम लोगों ने 5 मिनट से ही शुरुआत की थी। आज वो लोग आधे घंटे 1 घंटे भी मेडिटेशन में बैठते हैं, तब भी उनका आंख खोलने का मन नहीं करता है। वो कहते हैं कि सर 1 घंटा बैठते हैं लेकिन लगता है कि बैठे ही रहो। वो जो लगता है कि बैठे रहो, ये नेचुरल जर्नी है, ठीक है। और नेचुरली ही चीजें जीवन में घटित होंगी। कभी भी इन नेचुरल तरीके से अगर आप, जैसे क्या होता है, हम कभी कभी किसी शिविर में चले गए 1 हफ्ते की। अब 1 हफ्ता वहां जो है, पहले तो शुरू के 4 दिन वहां स्ट्रगल रहा कि बोलना नहीं है, फोन नहीं यूज करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 4 दिन में जब थोड़ा सा वहां पे स्टेबल हुए, स्टेबल होने के बाद जो है, अब वहां पे थोड़ा सा सही हुए, तब तक वापस आना हो गया। अब वापस आना हो गया तो अब यहाँ पे सबसे बोलना है, सबसे बात करनी है। अब वो फिर से दिक्कत हो गई। हम अपने घर में रह के कैसे अपने आप की स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाएंगे, वो अगर हमारा मन शांत नहीं है तो हम किसी गुफा में भी चले गए तब भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो रही, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे। स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारे घर में बैठे बैठे भी हो सकती है, ठीक है। योगी जो है, शिव और शक्ति का मिलन घर में बैठे बैठे भी हो सकता है। आप भी योगी बन सकते हैं। योगी कोई बहुत वैसा वाला टर्म नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि कोई भगवा पहन लिया और कोई उस तरीके से टीका लगा लिया या रुद्राक्ष की माला पहन ली तो आप योगी हैं। योगी वैसा नहीं। आप जींस टी शर्ट में भी हैं तब भी आप योगी हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड शिव एंड शक्ति, इफ़ यू वर्क टुवर्ड्स दैट कि उनका यूनियन हो रहा है ब्रीदिंग के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से, तो आप योगी हैं। तो आप घर में बैठे हुए हैं तो भी आप योगी बन सकते हैं, लेकिन उसके डायरेक्शन में काम करिए। 5 मिनट से शुरुआत करिए। ये जर्नी कब 1 घंटे में 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। नहीं, वास्तु कंसल्टेशन आप दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कर्म हो गया, कर्म तो हम करेंगे ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इनवर्ड रखेंगे। ये जो है पर्सनल ईयर 7 का सबसे बड़ा पर्पज है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है पर्सनल ईयर 7 में। पर्सनल ईयर 7 में कर्म करना है, जो भी काम हम करते जा रहे हैं करते जाएंगे, ठीक है। उसमें मेहनत भी करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन या कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अपने डे टू डे एक्टिविटी को हम कर रहे हैं और अब अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, सही कर रहा हूँ कि नहीं। 6 साल से जो ये काम मैं कर रहा हूँ, क्या इसमें मुझे आनंद आया, क्या उसमें मैं उस लेवल तक पहुंच पाया, ये बात पर्सनल ईयर 7 कहता है, ठीक है। 8 की अगर हम लोग बात करें, देखिए 8 जो है, कौन रूल करता है? पर्सनल ईयर 7 कौन रूल कर रहा था? केतु रूल कर रहे थे। 8 जो है वो सैटर्न रूल करते हैं, ठीक है। शनि महाराज जो है उसको रूल करते हैं। तो 8 के साथ क्या है? दोनों पॉसिबिलिटी। 8 जो है आपको बहुत एक्सट्रीम, दोनों पॉसिबिलिटी मतलब ये आपको दो एक्सट्रीम रिजल्ट देता है। 8 मीडियोकर वाली बात नहीं करता, या तो आपको बहुत सक्सेस देगा या तो फिर बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। अगर आपने, मतलब ये कैसा है, मनी का ईयर है, पावर का ईयर है, सक्सेस का ईयर है। अगर आपने 1 से 7 साल तक अगर हार्ड वर्क किया है, तो अब ये जो है शनि महाराज क्या करते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो शनि महाराज कहते हैं कि तुमने इस 9 ईयर की साइकिल में 1 से 7 साल तक बहुत मेहनत की है, नाउ दिस इज द टाइम फॉर रिवॉर्ड। तब आपको क्या होता है, वो मनी, पावर एंड सक्सेस वो आपको भर भर के मिलता है। लेकिन अगर आपने 1 से लेके 7 साल तक टाइम पास किया है, हार्ड वर्क नहीं किया है, तो फिर शनि महाराज क्या करेंगे, आपके कर्मा को भी बैलेंस करेंगे उस 9 ईयर के पीरियड में। तो 8वें साल में आपको फिर बहुत सारे ऑब्स्टकल, बहुत सारे स्ट्रगल भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही फ्लेवर है। बट इररेस्पेक्टिव ऑफ, चाहे हमें सक्सेस मिलती है चाहे हमें सक्सेस नहीं मिलती है, नंबर 8 का जो साल ये कहता है कि मुझे हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है।
मान लेते हैं कि 1 से 7 साल तक आपने हार्डवर्क नहीं किया, कुछ ऐसे ही बीत गया वो समय, अब आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो 8वें साल, कैसे 8वें साल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि वो आपको अपने कर्मा को जो है उस तरीके से करने के लिए करने वाला है, तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर हमने मान लेते हैं कि 1 से 7 साल तक हमने मेहनत नहीं करी, तो अब इस साल नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हमें परेशानियां ना हो, तो उसके लिए शुरू से, साल की शुरुआत से ही आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ एक्सपेक्टेशन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर गेन नहीं मिलता है, तो आप ये मान के चलिए कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है, तो इस साल का यही गेन है कि कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा। ठीक। एक बहुत अच्छा समय है अपने फाइनेंसेस को रीअरेंज करने के लिए। बहुत सारा फाइनेंशियल गेन जो है शनि महाराज जो है दे के जाते हैं। पर्सनल ईयर 8 को आप और अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो लोगों की मदद करके। जो कॉमन मैन है ना, जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं, वो सैटर्न को डिनोट करते हैं। तो अगर इस साल अगर आप लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं, अगर आपने थोड़े ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर आप करते हैं, जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास वो मीन्स नहीं है, अगर आप उनको देना शुरू करते हैं, तो सैटर्न की ब्लेसिंग आपको और मिलेगी। आपका पर्सनल ईयर 8 और अच्छा चला जाएगा। जितना आप देंगे वो मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न होके मिलेगा। तो इस साल जो है आपका मंत्र यही होना चाहिए कि जितना ज्यादा हार्डवर्क कर सकते हैं उतना ज्यादा हार्डवर्क करिए। आपको बहुत, अगर शुरू में लगता है कि चीजें नहीं भी सही डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आपने हार्ड वर्क किया है, तो ईयर के एंड होते होते आपको वो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। बी बैलेंस्ड एंड कीप योर इमोशन इन चेक, लिसन टू योर माइंड एंड नॉट हार्ट। इस साल क्यों? क्योंकि अगर हम हार्ड वर्क करते हैं और अगर हमने अपनी एक्सपेक्टेशन जीरो कर ली, तो अब क्या है कि अब मुझे इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होने वाला है। अगर मुझे एक्सपेक्टेशन जीरो नहीं की मैंने, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगा, फिर मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस साल हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ये मंत्र है विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर हमने इसको फॉलो कर लिया, अगर पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, तब तो इस साल बहुत गेन है। अगर नहीं भी करते आ रहे और अगर शुरुआत से हार्ड वर्क कर लिया इस साल में, तो फिर अच्छा खासा गेन है। सैटर्न जो है आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे के जा सकता है। अलोंग विद दैट, लोगों की मदद करना मत भूलिए, कंसिडरेट बनिए। स्पेशली जो गरीब लोग हैं जिनके पास वो मीन्स नहीं अवेलेबल है, उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करिए। ठीक है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। इस साल जो है ना, थोड़ा आप अपने फाइनेंस को भी रीअरेंज करने के डायरेक्शन में सोच सकते हैं कि जो मेरा फाइनेंस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है। दो चीजें जो है ना जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, और स्पेशली इफ यू आर इन योर 40s एंड अबव, उसके पहले थोड़ा आप इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हैं, थोड़ा डेविएट कर सकते हैं, लेकिन 40 साल के बाद जीवन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला कि इन्वेस्टमेंट, क्या मैं अपने परिवार के लिए 2 4 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ छोड़ के जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा? क्या मैं उस डायरेक्शन में काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? और दूसरा स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक। वैसे तो हम ये 25 साल में कर पाए, 20 साल में कर पाए। शिव शक्ति में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बहुत यंग हैं। अब मुझे लगता है कि कितनी ब्लेसिंग है उनके लाइफ में कि इस एज में महादेव की वो ब्लेसिंग मिल गई, वो अंडरस्टैंडिंग मिल गई, जो हम 40 साल, 50 साल, 60 साल की एज में करते आ रहे हैं। लेकिन अगर आप 40 के बाद, अगर आप 41 में हैं, 42 में हैं, मेक ओनली टू गोल्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या मैं अगले 25 साल, 30 साल, 40 साल में अपने फैमिली को एक बड़ा अच्छा खासा वेल्थ दे के जा पा रहा हूं कि नहीं जा पा रहा?
अगर नहीं दे के जा पा रहे हैं तो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। बस यही दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बना लीजिए जीवन का, बाकी सारी चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। रिलेशनशिप, बच्चा, ये वो सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। किसी चीज में आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके साथ साथ तो ये पर्सनल ईयर 8 जो है वो फाइनेंशियली आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका देता है कि मेरे इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या हम सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि। और एक चीज ये समझिएगा, किसी को अगर ये लगता है ना कि 2 4 5 करोड़ रुपए बनाना, मैं 40,000 रुपये महीने का कमाता हूँ और मैं 2 करोड़ रुपए नहीं बना सकता, 5 करोड़ रुपए नहीं बना सकता, तो ये गलत धारणा है। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आपने अपने जो भी आप कमाते हैं मिनिमम 20% बचाया और उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ बनाना कोई मुश्किल नहीं। और अगर महीने का आप लाख, 2 लाख कमाते हैं, तब तो आपके लिए 10 20 50 करोड़ बनाना मुश्किल नहीं है। अगर महीने का आप 4 5 लाख कमाते हैं तो 100 करोड़ बनाना मुश्किल नहीं। गोल बनाइए 40 के बाद, अगर आप अपनी लाइफ में हैं, अगर किसी और डायरेक्शन में अपनी एनर्जी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो हेल्थ, ये वो ऑब्वियसली वो तो शुरू से ही चलना चाहिए, ठीक है, लेकिन यही दो प्राइमरी गोल होने चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। बाकी जितनी भी चीजें वो अपने आप अलाइन हो जाएंगी। क्या खाना है, कैसे पहनना है, क्या रहना है, घर, ये वो सब अपने आप अलाइन हो जाएगा। ये जो दोनों है ना, ये लॉन्ग टर्म के गेम है। 70 साल की एज में अगर आप ये सोचते हैं कि अब बैठ के मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की डायरेक्शन में जाऊं, वो शक्ति बची ही नहीं। कहाँ से वो मूलाधार से उठ के यहाँ पहुंचेगी। जब वो शक्ति बची ही नहीं, तो अब न माया मिली न राम वाली बात, उसमें आप फंस के रह जाएंगे। 40 साल की एज में मिनिमम, ठीक है, मिनिमम तो आप 20 में करें, 18 में करें, 10 में करें, उसका कोई वो नहीं, लेकिन 40 साल की एज में अगर आपने ये दो गोल, अगर आपके ये दो प्राइमरी गोल नहीं है, तो आप जीवन के गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिट्रैक्ट करिए और वापस से अपने कोर्स को डिफाइन करिए। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करेंगे। 5 रुपए अगर आपने आज 1 रुपये बचाया, अगले 20 साल के बाद वो कई गुना बन के आपको वो सपोर्ट करने वाला है। एक एक रुपए की वैल्यू है, मार्क माई वर्ड, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इन अ ईयर, अगले 1 साल में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने उस डायरेक्शन में काम किया। आप भी कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। पर्सनल ईयर 8 में अगर आप हैं तो इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जरूर शुरू करिए। एफिशिएंट बनाता है, रेस्पेक्टफुल, जनरस। अगर आप पर्सनल ईयर 8 में अगर आप हम्बल हैं, ठीक, जो आपके सुपीरियर, आपका सैटर्न, एक ना सबसे सिंपल क्वेश्चन अपने जीवन में हमेशा आप लोग पूछिएगा कि क्या मेरा शनि बैलेंस है या नहीं। आप अपने घर के, जो आपके घर में मेड आती है, उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, अगर आपका ड्राइवर है उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, या अगर आपने उबर की, ओला की, उसमें जब आप बैठते हैं तो आप ड्राइवर से कैसे बिहेव करते हैं, आपकी टीम में लेट्स से कि आप मैनेजर हैं, तो आपके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं, ये डिफाइन करता है कि आपका शनि बैलेंस है कि नहीं बैलेंस। अगर आपका बिहेवियर उनके प्रति नम्र है, आप अगर पोलाइट हैं, तो आपका शनि बैलेंस है। अगर उनके प्रति आपका बिहेवियर गड़बड़ है, तो फिर आप जो है विनम्र नहीं है, आपका सैटर्न जो है वो इम्बैलेंस। ठीक, ये एकदम एक सिंपल सा टेस्ट जो है हमेशा आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सैटर्न बैलेंस हो, तो फिर जो आपके सबऑर्डिनेट हैं, जो आपके नीचे के तबके के लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनके लिए जेनरस हो जाइए। जितना आप देंगे, यकीन मानिए, देना जो है, कोई आपसे ले रहा है तो वो आप पे एहसान कर रहा है,
देने में कोई एहसान नहीं है। देना कोई बहुत बड़ा चमत्कार या कोई बहुत आपने कोई बहुत तोप तलवार वाला काम नहीं कर दिया। कोई आपसे ले रहा है वो एहसान वाली चीज है। ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? लाउड, ग्रीडी एंड फ्रॉडलेंट। अगर 8 अगर नेगेटिव है तो आप क्या करते हैं फिर? जो आपके सबॉर्डिनेट है उनके साथ आप बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। उनसे आपका बिहेवियर जो है वो अच्छा नहीं रहता है। तो ये पर्सनल ईयर 8 अगर आपका सैटर्न नेगेटिव है या 8 नंबर, अगर इस साल अगर आप प्रॉपर तरीके से हार्ड वर्क और उस तरीके से नहीं सोच रहे हैं तो फिर आप लाउड, ग्रीडी और फ्रॉडलेंट बन जाएंगे। ग्रीडी क्यों? देने की भावना नहीं बचती। ठीक है। सामने वाला मांगने आया लेकिन नहीं देना है, वो ग्रीड है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीड। अगर आपके अंदर जनरॉसिटी नहीं है ना तो वो भी एक ग्रीड का ही फॉर्म है। आपके अंदर एक लैक। कौन देगा? जो जनरस होगा, जिसके पास होगा वही देगा ना। जिसके पास जनरॉसिटी नहीं होगी, जिसके पास होगा ही नहीं, वो देगा कहाँ से? अगर आप क्लास में आ रहे हैं, अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं है तो मैं दूंगा कहाँ से आपको? अगर किसी क्लास में आप जाते हैं वहां अगर बहुत कम मिलता है तो वो भी एक फॉर्म ऑफ ग्रीड है। बिकॉज ही मतलब वो सामने वाला इनसिक्योर है कि उसका कम ना हो जाए, उसका किसी और के पास ना चला जाए। लेकिन अगर उसके पास इनफ है तो फिर वो तो देने में पीछे थोड़ी रहेगा। तो यही चीज हर फॉर्म में, चाहे वो एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, चाहे वो पैसा हो गया, किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास वो पर्याप्त मात्रा में है तो आपके अंदर उसको लेके ग्रीड नहीं रहेगी। फिर उसको आप इजीली दे पाएंगे। और फ्रॉडलेंट भी जो है ना फिर उसी का एक क्या कहते हैं फर्दर ट्रेट है कि अब ग्रीड के भी आगे चले गए और किसी से कैसे कोई गलत चीजें ले ले, किस तरीके से इनसे ये वाली चीज बेवकूफ बना के ले लिया, वो भी जो है फिर उस डायरेक्शन, क्योंकि वो ग्रीड का भी ना एक और नीचे वो चले जाते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा दिया, फिर उसके बाद कुछ कुछ प्रॉमिस करके गलत तरीके से जो है उनको क्लास में ले आए। वो फिर फ्रॉडलेंट वाली इसमें चला जाता है, क्योंकि ग्रीड का ही वो नेक्स्ट लेवल का फॉर्म हो गया। कोई चीज किसी को बेचनी है तो फिर उस तरीके से वो फ्रॉडलेंट वाले एक्टिविटी में चला जाए। रेमेडीज क्या क्या करेंगे? एमेथिस्ट का ब्रेसलेट चमत्कार है। एमेथिस्ट जो है वो चमत्कार है आज के समय धरती पे। ये ना सिर्फ आपके ओवरऑल नंबर 8 को बैलेंस करता है, ये नंबर 3 को भी बैलेंस करता है, आपके हेल्थ को बैलेंस करता है। अगर किसी को बेबी नहीं हो रहा है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अगर इशू है, उनको एमेथिस्ट ब्रेसलेट जरूर पहनना चाहिए। अगर वो पहनते हैं तो उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं। ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपके आज्ञा चक्रा को ओपन करने में मदद करता है, आपके मूलाधार चक्रा को बैलेंस करता है। तो एक स्टोन बहुत सारे काम करता है और साथ में नंबर 8 को भी बैलेंस करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। हनुमान चालीसा जो है, अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। पर्सनल ईयर 8 जो है फिर आपको परेशान नहीं करेगा। आया समझ में पर्सनल ईयर 8 के बारे में? और ये भी समझ में आया इन्वेस्टमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मैंने बताया? अपने लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, हार्ड वर्क करिए। देखिए, अगर आप हार्ड वर्क ना करके सिर्फ कोई उपाय मिल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, ऐसे नहीं होता है। 25 साल पढ़ाई करके आप 12,000 की नौकरी ज्वाइन कर लेते हो, फिर उसमें आप हार्ड वर्क करते हैं कि धीरे 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 भाग्य बदलेगा। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये टूल्स हैं। इनको एज अ टूल अपने लाइफ में यूटिलाइज करिए तो आपका भाग्य अपने आप बदलेगा। अगर एज अ टूल आप यूटिलाइज नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसे फ्री, जिसको हम कहते हैं फ्री लोडर, वैसे वाले थॉट प्रोसेस में मत फंसिए। कंट्रोल करिए, अपना समय अपने हाथ में लीजिए और उसके लिए फिर हार्ड वर्क करिए। ये पर्पस है। अगर 3 दिन का सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं
तो ये 3 दिन के सेशन का ये पर्पस है कि कैसे मैं समय को डिकोड कर सकूं और कैसे फिर उसके हिसाब से अपने भाग्य को बदल सकूं, या कैसे मैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर सकूं, ये पर्पस है। ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी पर्सनल ईयर 9 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 1 से 8 साल तक अब सब हो गया है ना। 1 से 6 साल तक बहुत सारा हार्डवर्क किया, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी गेन, ये वो। 7वें साल में आए तो इंट्रोस्पेक्शन भी हो गया, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सब हो गया। अब इसके बाद जो है पर्सनल ईयर 8 आता है। 8 में ओवरऑल हिसाब किताब भी हो गया कि भैया तुमने मेहनत करी, उसका गेन ले लो, तुमने मेहनत नहीं करी तो उसको मैं थोड़ा बैलेंस कर देता हूं। ठीक, अब ये सारा का सारा जब कब सब कुछ हो गया, अब पर्सनल ईयर 9 आता है, ये क्लोजिंग का ईयर है। अब पर्सनल ईयर 9 कहता है कि फाइनल हिसाब किताब करो, क्या खोया क्या पाया जग में, वो वाली बात में हम आ जाएंगे। और अगले साल अब वापस से जर्नी शुरू होने वाली है, फिर से अपॉर्चुनिटी। जैसे देखिए ना, होता है ना कि रात और दिन क्यों बने हुए हैं, ताकि हर बार एक नई सुबह होगी। ठीक, हर बार अगर आज दिन अच्छा नहीं गया तो हर बार एक नई सुबह होगी। अगर आज ये हफ्ता अच्छा नहीं गया तो फिर से मंडे आएगा। अगर ये महीना अच्छा नहीं गया तो फिर से नेक्स्ट महीना आएगा। देखिए बार बार प्रकृति जो है ना, बार बार आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि फिर से नए जोश के साथ लग जाओ, फिर से एनर्जी मैं चेंज कर रही हूँ। एवरी नाइट एवरी डे जब भी नया सूर्योदय होता है, एक नई ऊर्जा, एक नए दिन का आगाज होता है। ऐसे ही महीने के बाद अगर ये साल अच्छा नहीं गया तो अब अगला साल आएगा। अगला साल अलग एनर्जी, अलग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आप अपनी कमर कसिए और आगे बढ़िए। तो जो पर्सनल ईयर 9 है, यहां पे ये कंप्लीशन का ईयर है। अब क्या पाया कितना नहीं पाया, क्या हो गया, 7 अलग था। 7 में हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ओवरऑल कैसा है, ये जो मैं कर रहा हूं पिछले 6 साल से, मुझे पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं जो मैं कर रहा हूं क्या मैं वही मुझे करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है पर्सनल ईयर 7। लेकिन 9 क्या करता है, पूरा ऑडिट करता है, इस पूरे एक साइकिल का ऑडिट करता है कि भैया अब ये एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है, मुझे फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, क्या मैं सही डायरेक्शन में, कितना मैंने गेन किया, कितना मैंने अचीव कर लिया है। ठीक, कितना मेरा वेल्थ बढ़ गया, कितना मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे हम ऑडिट करते चले जाते हैं। क्लोजिंग का ईयर है तो यहाँ पे कुछ नया शुरू नहीं करना है। देखिए कैसे हम ना चीजों को किस तरीके से हम अगर इसको फॉलो करते हैं तो कैसे। अब जैसे पर्सनल ईयर 9 जो है वो क्लोजिंग का साल है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कोई नया वेंचर आप शुरू करना चाहते हैं और आपको इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब क्या हुआ, पिछले 3 साल 4 साल से आप अपने फंड इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया। और अब आप पर्सनल ईयर 9 आया, आपको पता नहीं है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर। ठीक, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट कर दिया, कोई भी नई चीज इनिशिएट कर दी। अब क्या हुआ, जैसे ही आप ये करते हैं वो बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 9 की एनर्जी क्या है, क्लोजिंग वाली एनर्जी है। अगर 9 की एनर्जी क्लोजिंग वाली है तो वो आपको वो सक्सेस की डायरेक्शन में लेके ही नहीं जाएगा। अब क्या हुआ कि इतना मेहनत करके इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, सब कुछ हो गया। अब जब 9 से आप 1 में गए, अब एक क्या कहता है कि आपको बहुत सारा गेन मिलेगा, लेकिन अब 1 में गेन कहाँ मिल रहा है, 9 में इतना लॉस हो गया कि उसकी रिकवरी में ही 1 चला गया। तो अब 9 भी खराब कर लिया आपने, 1 भी खराब कर लिया, और जो इतने मेहनत से आपने एक मन बनाया, हिम्मत बनाई कि मुझे ये वाला काम करना है, अब वो काम भी खराब हो गया।
फाइनेंशियल लॉसेस भी हो गए, मे बी अब उससे रिकवर होने में कई साल लग जाएंगे। अब आपका जो मन एक वो हो गया कि नहीं यार, मैं अब काम कर, ये बिजनेस मैं कर नहीं सकता। तो गलत समय पे अगर आपने काम किया, चाहे उसमें आप कितने भी स्किलफुल होंगे, ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कि नहीं, पर्सनल ईयर 9 है, यहाँ पे कुछ नया नहीं शुरू करना है मुझे, ये प्लानिंग का ईयर है, प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, यही काम मैं अगले साल पर्सनल ईयर 1 जब मेरा शुरू होगा तब मैं इनिशिएट करूंगा। अब क्या हो गया, इतना ही खाली अगर आपने सोच लिया और इतना सा ही खाली अगर आपने शिफ्ट कर दिया, पर्सनल ईयर 1 की अगर एनर्जी आपके काम को मिली, नए काम को, नया काम अगर आपने पर्सनल ईयर 1 में इनिशिएट किया, अब चमत्कार हो जाएगा। वही सेम फर्म जो आप 1 साल पहले ओपन करते, 1 साल बाद आपने किया, 1 साल बाद आपने किया, वो चमत्कार हो गया। बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे नए कनेक्शन, ये वो पर्सनल ईयर 1 में मिलेंगे। बिजनेस एक लेवल पे पहुंच गया। अब आपको लगता है चलो यार ठीक है, कम से कम सिक्योर तो हो गए, बिजनेस सेटल तो हो गया, थोड़ा सेटल तो हो गया। अब ये वाली स्थिति नहीं है कि लॉस हो रही है, या ये वाली स्थिति नहीं है कि इसको बंद करना पड़ेगा या ऐसा करना पड़ेगा। एक जगह बिजनेस पहुंच जाएगा। वर्सेस कि पर्सनल ईयर 9 में हमने स्टार्ट किया तो डाउनफॉल डाउनफॉल, और इवेंचुअली फिर आपको बिजनेस को बंद ही करना पड़ जाएगा। अगर कहीं सरवाइव कर गए 9 में, तब जाके फिर 1 में हो सकता है कि थोड़े और फंड वंड करके आप कर सकते हैं, लेकिन 90% 99% केसेस में बिजनेस फिर बंद हो जाता है। सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई तो फिर चमत्कार हो जाएगा। यही अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है कि क्या यूनिवर्स की एनर्जी है, मेरे रेस्पेक्ट में इस यूनिवर्स की एनर्जी क्या है, और कैसे मैं उससे गेन लेके आऊंगा। ये पर्सनल ईयर का काम है। अच्छा, इस साल नंबर 9 क्या है, फायरी प्लैनेट है। थोड़ा आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ सकता है, आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए। पर्सनल ईयर 9 जो है, सबसे सही तरीका पर्सनल ईयर 9 को बिताने का है कि एकदम लो प्रोफाइल मेंटेन कर लीजिए। जॉब है तो ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि जॉब है, ब्लेसिंग है। ठीक, जॉब में प्रमोशन मिल रहा है, ये हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। सिर्फ चुपचाप अपना जो भी काम कर रहे हैं एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके करते चले जाएंगे। आर्ग्यूमेंट में, कॉन्ट्राडिक्शन में नहीं फंसेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट में, कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे तो फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। नंबर 9 की ईयर आपको बहुत ज्यादा फायरी बना देगी। मार्स क्या है, बहुत एग्रेसिव आपको बना देगा। तो फिर क्या होगा कि वो जो झगड़ा है ना जो आप करेंगे, वो इतना ज्यादा एस्केलेट हो जाएगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला जो है रीजन बन सकता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में वो चला जाएगा। अपने हेल्थ पे अच्छा खासा ध्यान दीजिए। अगर आप एक लो प्रोफाइल मेंटेन कर लेते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी, जैसे पर्सनल ईयर 9 में क्या करना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर अपना लेना चाहिए। जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे ही चले गए, रनिंग करने चले गए, जिम जाते हैं जिम चले गए, कुछ इस तरीके का जरूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि नंबर 9 की जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, पर्सनल ईयर 1, देखिए पर्सनल ईयर 1 में ना ये प्लानिंग करने में टाइम स्पेंड नहीं करना है। एक तो वैसे ही वो मार्च से शुरू हो रहा है, और मार्च से लेके मतलब वो वैसे ही लगभग 10 महीने का बचा। ठीक, तो उसकी अगर आप पर्सनल ईयर 1 की अगर आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट अगर उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पर्सनल ईयर 9 में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना पड़ेगा। तो 9 का यूटिलाइज जो है आप ऑडिट करने में करिए, और सबसे ज्यादा टाइम अगले साल की प्लानिंग में इन्वेस्ट करिए कि मैं क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, किस तरीके से उस साल को, क्योंकि उस साल आपको सफलताएं मिलनी ही मिलनी है, और मिलती चली जाएंगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद। वहां बैठ के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो अपना प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं बाकी की चीजों में। इस साल जो है समय चीजों को लेट गो करने का है। अब खत्म हो गया, एंड वाली एनर्जी है यहाँ पे। अब
वापस से जोश लगा के कुछ नया कर लूँ, ये कर लूँ, वो सब नहीं है। लेट गो करिए, लो प्रोफाइल मेंटेन करिए, आराम करिए थोड़ा, ठीक है, रिलैक्स करिए, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, ठीक। अगर ये चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हमें हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे, हम किसी आर्ग्यूमेंट में भी नहीं फंसेंगे, किसी कॉन्ट्राडिक्शन में भी नहीं फंसेंगे, परेशानी नहीं होगी। अगर हम आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन में फंसते हैं, फिर पर्सनल ईयर 9 बहुत परेशान करके जाएगा, रुला के जाएगा। और ये जो नेगेटिविटी आपके साथ अगर अटैच हुई पर्सनल ईयर 9 में, तो फिर ये एक में भी लिंगर करेगी, और फिर एक का उस तरीके से फायदा आप नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए। देर इज नो बिगिनिंग ऑफ न्यू वेंचर्स। नया काम मत शुरू करिए। नया काम अगर आप शुरू करेंगे, 100%, 200% वो बंद ही होना है। उसको लेके आप परेशान हैं। Spend this year spending the time contemplating for next year is the best thing to do। वही जैसे मैंने कहा कि अगले साल की प्लानिंग में ये साल पूरा का पूरा इन्वेस्ट करिए, सबसे अच्छा रहेगा। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? क्लोजिंग, सिंपैथेटिक, आइसोलेटेड। देखिए एक चीज ना, ये भी आप लोग, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि अब जो भी समय जैसा भी चल रहा था वो, अच्छा 7, 8, 9 की जो एनर्जी है ना, थोड़ी सी वो एंड एंड वाली एनर्जी है, ठीक है। तो उस तरीके का माइंडसेट भी रखेंगे तो ये क्लोजिंग का एस्पेक्ट है इसका, कि भैया अब ठीक है, अब कंक्लूड करते हैं, फिर अगले साल एक नई एनर्जी के साथ एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, उसमें अपने आप को अलाइन करते हैं, ठीक। जब एक बार आपने अपने आप को अलाइन करना शुरू किया, तो आप देखेंगे धीरे 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 बहुत ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ब्लेसिंग है। इस चीज को अगर आप अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर लिया आपने, ठीक, और जो भी रेमेडी मैं बता रहा हूँ उस एक रेमेडी को, जैसे अगर पर्सनल ईयर 9 आया, उसकी अगर हमने रेमेडी, जैसे पर्सनल ईयर 8 में मैंने कहा एमेथिस्ट पहन लीजिए। अब एमेथिस्ट अगर आपने पहन लिया तो वो आपको हार्डवर्क की कैपेबिलिटी भी देगा, और सैटर्न का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उससे भी आपको बचाएगा। तो 1 से लेके 9 की जो ये साइकिल है, इसमें अपने आप को बिल्कुल अलाइन करिए, आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा जीवन में। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? केयरलेस, परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्सिव। तो जैसे मैंने बताया कि 9 का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, मार्स का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, वो आपको बहुत इम्पल्सिव बना देता है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट के डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो इम्पल्सिव मत बनिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसेंगे तो बहुत 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 परेशान हो सकते हैं। रेमेडीज क्या क्या करेंगे हम? क्रिस्टल का ब्लैक एंड वाइट का जैस्पर, ब्लैक ब्लैक वाइट जैस्पर ब्रेसलेट आता है, वो पहन सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। नहीं कुछ तो सिंपली अगर एक लाल रंग का धागा भी अगर हमने अपने कलाई पे बांध लिया, तो भी नंबर 9 की जो है रेमेडी वो होनी शुरू हो जाती है। जो कलावा आता है ना, या रक्षा जिसको हमारे तरफ बनारस में बोलते हैं, तो कलावा या रक्षा भी अगर बांध दिया तो वो भी जो है अपना काम कर जाएगा। पर्सनल ईयर 9 सबको समझ में आया? एक बार अपना जो है वो करेंगे चैट बॉक्स में, यस, नो। जैसे मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा था समय और भाग्य। भाग्य मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, ये सारी चीज़ें आपस में अलाइंड हैं या नहीं है, ठीक। कभी अगर समय मिलेगा तो उस पर भी बात कर लेंगे, उसके भी इनपुट्स मैं दे दूंगा। लेकिन समय वाला जो एस्पेक्ट है, इन 3 क्लासेस में 2025 के प्रिडिक्शन के माध्यम से हम लोगों ने कवर करने की कोशिश की। एज आई सेड, इनको अपने लाइफ में लेके आइए, अलाइन करिए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, एक का क्या पर्पस है, दो का। और इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस में मत जाइएगा कि आप 8 वाले हैं तो आपका एक नेगेटिव है, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है। उस वाले माइंडसेट से बाहर निकलिए कि हम मैरिज नहीं करना है, अगर पर्सनल ईयर 9 चल रहा है तो शादी नहीं करनी है, नहीं अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 से लेके 9 साल तक अगर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अगर अलाइन करेंगे,
आपको एक अस्त्र मिल गया अब, ठीक है? अब आप अंधेरे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ, इस साल ये एक्सपेक्टेशन है, मेरा बिहेवियर इस तरीके से रहेगा और मेरा परफॉर्मेंस इस तरीके से रहेगा और इस तरीके का आउटकम। अब आपको एक बहुत बड़ा अस्त्र मिल गया। आप सोच के देखिए, इससे ज़्यादा की क्या ज़रूरत है? क्या चाहिए आपको? अगर आप समय को टैकल कर पा रहे हैं, तो हो गया बस, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? तो न्यूमरोलॉजी आपको ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग देता है। लीजिए इसको, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए और अपने क्या कहते हैं, समय को बदलिए, भाग्य को बदलिए। जी पुरुषोत्तम जी। जी सर, आदेश करें। बहुत ही अच्छा था सर। और कल तो मैंने पिछले 3 साल का देखा तो मेरे तो एकदम मजा आ गया। मैंने कहा भाई, बात एकदम करेक्ट है। 3 साल तक का तो मैंने देख लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। तो किस सर, साइकिक के हैं, किस डेस्टिनी के हैं, मत चक्कर में पड़िए। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। इस साइकिक का हूं तो ये, उस डेस्टिनी का, सब छोड़ दीजिए। सिंपल, एकदम सिंपल रखिए। 1 से लेके 9 ये अलग अलग एनर्जी है। किस और हर एनर्जी का अपना एक पर्पस है। उस पर्पस के हिसाब से चीजों को करिए। जी, जब न्यूमरोलॉजी क्लास में आते हैं तो दोनों ही चीजें अलग अलग बताई जाती हैं आपको, कि जो आपके एनिमी नंबर है, जो फ्रेंडली नंबर है, वो कहाँ पर यूज करने हैं। हाँ, वो अलग हो गया पूरी तरीके और से। पर्सनल ईयर में भाग्यांक मूलांक का जो एनिमी नंबर है उसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो पूरे साल आपके साथ एनर्जी रहने वाली है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। और इतना बड़ा कंटेंट है सर का कि वो तो सभी को पता है कि 2-2 ढाई-ढाई महीने क्लासेस चलती हैं न्यूमरोलॉजी की भी। जो रिक्वेस्टें आ रही हैं कि हमें केवल न्यूमरोलॉजी करनी है, कोई कह रहा है मुझे केवल स्वर विज्ञान करना है, जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी पहले एक सेशन चला। देखिए सर के पास जो सर ने पहले ही बोला था कि व्यस्तता के कारण एक ही बैच लिया जाता है, और उसमें एडमिशन ओपन होते हैं, चाहे स्वर विज्ञान के हों चाहे न्यूमरोलॉजी के हों, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी हमारी प्राइस तो वैसे ही कम है, लेकिन अगर आप शिव शक्ति का कोर्स करेंगे और केवल वास्तु भी आपने कर लिया, और अगर आपको केवल स्वर विज्ञान भी करना है, तो भी ये प्राइस कम है, बहुत कम है। केवल न्यूमरोलॉजी करोगे तो भी ये प्राइस केवल न्यूमरोलॉजी की ही मान के चलो। बाकी सारे कोर्सेज आप ऐसा सोचो ब्लेसिंग है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप वास्तु में इंटरेस्ट रखते हैं तो वास्तु का कोर्स समझ कर कीजिए, बाकी सब कुछ आपका फ्री है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, न्यूमरोलॉजी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप ये सोचो मैं न्यूमरोलॉजी का ही इतना पे कर रही हूँ, तो भी आपको ऐसा लगेगा बाकी सब कोर्सेज फ्री है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी का भी जो कंटेंट सर 2.5 महीने में शेयर करते हैं, उसकी ये प्राइस बाजार के सारे कोर्स मिलाओगे तो उससे तो बहुत आधे से भी कम है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि ये पार्ट में, हाँ ये है, मैं 1 साल का कमिटमेंट नहीं कर सकता, मेरी टाइमिंग मैच नहीं हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होती हैं, आपको पता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। बाकी के 4 दिन आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देखिए, और जिस तरीके से आप इन 4 दिनों में पढ़ रहे हो, आपके कोई क्वेश्चन मन में आएगा ही नहीं। फिर भी आता है तो आपके पास ग्रुप होता है, वहाँ आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। सर उसमें रिप्लाई भी करते हैं, नहीं तो किसी सेशन में आप आ गए और आपने क्वेश्चन पूछ लिए। बहुत मतलब आपके लिए बहुत इजी कर रखा है। आपके 10 सेशन छूट भी जाते हैं, 20 सेशन छूट भी जाते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 सेशन को आपको करने के लिए केवल 15 दिन लगेंगे। 15 ही दिन आपने 1-1 घंटे की वीडियो देखी, आपका काम हो गया। इसलिए ना करने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, करने का कारण सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, हमें हमारे परिवार की लाइफ को बेहतर बनाना है। और उससे भी बड़ा सोचेंगे तो हमारे समाज में जहां जहां तक हमारी रीच है, हम उस समाज को बेहतर बना सकते हैं ये कोर्स करके। शिव शक्ति कोर्स का पर्पज ही सिर्फ यही है। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को पता है, 7665559566 पर आप सब कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और सारी जानकारी ले सकते हैं। जी सर, कुछ इन कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँ, आप किसी इंडिविजुअल कोर्स को करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि 1 साल का कमिटमेंट नहीं कर सकते। जब वो इंडिविजुअल कोर्स आप करेंगे तो शिव शक्ति में आप आना ही चाहेंगे। तो अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 5 जनवरी से वास्तु शुरू हो रहा है और शिव शक्ति के एडमिशन्स ओपन किए गए हैं। पुरुषोत्तम जी से बात करिए आप लोग। 1 साल कैसे निकलेगा, कैसे बीतेगा, आपको पता नहीं चलेगा। और इतना इतना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ नॉलेज, ऐसा ऐसा नॉलेज जो किताबों में भी नहीं, किसी के पास नहीं है ही नहीं, मतलब नहीं सुना होगा।
अभी हमने देवता वास्तु पढ़ा, वहां पे लोग ब्रह्मा और 44 देवताओं में ही जो है उसी में घूमते रहते हैं। शिव शक्ति के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कैसे घर की एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करती, कोई नहीं बात करता है। तो एक बहुत ही अलग तरीके से, अलग एस्पेक्ट में जो है चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। कहाँ से आया ये नॉलेज, कैसे आया, महादेव की कृपा है, आ गया। अब महादेव की कृपा से मैं शेयर कर रहा हूँ, जितना मैक्सिमम मैं शेयर कर सकता हूँ वही कोशिश रहती है। इस नॉलेज से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, यही कोशिश है, और कोई कोशिश नहीं है। आप जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़ते हैं तो फिर यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज पड़ा है, उनको देखिए, उनको देख के जो है अपने जीवन को बदलिए, लेकिन वैदिक विजडम को अपने जीवन में जरूर लेके आइए। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ ये चीज़ों को थोड़ा गलत तरीके से लोग देखने लगे, गलत तरीके से लोग शेयर भी करने लगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से इन चीज़ों का नाम खराब हो गया है। मेरी कोशिश कोशिश जो है इन क्लासेस के माध्यम से सिर्फ इतनी है कि मैं कैसे आपके जीवन में उस वैदिक विजडम को लेके आऊं, कैसे आपको कन्विंस करूं कि ये आपका भाग्य बदलेगा, और बदलता भी है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों जो है क्या कहते हैं टेस्टिमोनियल्स है, फीडबैक्स हैं, जहां पे लोगों ने कहा है कि उनका भाग्य बदला है, उनकी लाइफ में वो चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 1 से लेके 9 ईयर की प्रिडिक्शन कर ली। स्टार साइन, ये परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को जो 2025 आ रहा है उसकी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। बहुत सारा जो है शुभाशीष कि 2025 जो है वो अच्छा बीते, एक नई एनर्जी आ रही है। इस अंडरस्टैंडिंग को यूटिलाइज करिए, चाहे वो कैसा भी समय आ रहा है। किसी ने क्वेश्चन डाला है, आई थिंक तजविंदर ने डाला है, कि क्या 5 फरवरी से चेंज होता है? चाइना में जो है 5 फरवरी से नया साल आता है। पाइथागोरस ने जो है पर्सनल ईयर का कंसेप्ट दिया, ठीक है। चाइना कहाँ और मतलब यूरोप कहाँ, ठीक, कोई उसका आपस में लिंक नहीं है। जो ये चीज प्रचारित की गई है ना कि चाइनीज जो है न्यू ईयर 5 तारीख से आता है, इसलिए आपका पर्सनल ईयर जो है 5 तारीख से शुरू होता है, 5 फरवरी से शुरू होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि चाइनीज लोगों को पर्सनल ईयर से क्या मतलब है? पाइथागोरस ने पर्सनल ईयर का कंसेप्ट दिया। इट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। हर साल जब एनर्जी बदलती है तो हमारे लिए, देखिए, जब एनर्जी बदलती है तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी बदलती है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल ईयर से गवर्न करते हैं। जैसे 2025, उसका यूनिवर्सल ईयर क्या है? 9 है। 2+0+2+5 अगर हमने किया, सिंगल डिजिट पे लेके आया तो 9। तो पूरी दुनिया जो है वो 9 से गवर्न होगी। अब उसमें मेरे लिए वो स्पेसिफिक ईयर क्या एनर्जी लेके आ रहा है, तो वो पर्सनल ईयर से हम लोग उसको देखते हैं। और 1 जनवरी से पूरी दुनिया के लिए एनर्जी बदली, तो 1 जनवरी से हमारे लिए भी एनर्जी बदल गई। ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है एनर्जी में, इसीलिए 1 महीने का आगे पीछे हम लोग कह रहे हैं कि भाई जनवरी में आपका ऐसा तो नहीं कि स्विच है, स्विच तो नहीं है। इट इज मोर लाइक एन एनर्जी। तो जब हम 9 से 1 में जा रहे हैं तो महीने 2 महीने का समय लेता है पिछले ईयर के जो भी उसके एस्पेक्ट है उसको धीरे धीरे एनर्जी को जाने में, और अगले ईयर की एनर्जी को पूरी तरीके से आने में। ठीक, तो फिर से मैं कहूंगा कि जो है ये जो 1 से लेके 9 की जो एनर्जी है, इसको समझिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। ये पूरा का पूरा फ्री जो है नॉलेज जो है यूट्यूब पे अब आ ही जाएगा। वापस से देखिए, समझिए क्या उसके एस्पेक्ट हैं, अपने छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, और हर साल को अपना, अपने फैमिली का, सबको इस तरीके से गाइड करिए कि अब ये साल का ये एक्सपेक्टेशन है, ये साल का ये एक्सपेक्टेशन है, इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। अगर आपने इतना भी फॉलो किया तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है बहुत 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 चमत्कार हो गया। शिव शक्ति कोर्स अगर आप आते हैं, जो फीस अभी रखी गई है उतने में लोग 3 महीने 4 महीने में सिर्फ वास्तु ही पढ़ा रहे हैं। हम लोग 1 साल कह रहे हैं, 1 साल का 1.5 साल भी हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और लगभग लगभग 22 कोर्सेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारी चीजों का को रिलेट करके किस तरीके से आप प्रॉपर
मैं नहीं कहता कि आप बेस्ट कंसल्टेंट बनेंगे, मैं कहता हूं कि आप एक बेस्ट लाइफ लीड करेंगे। अगर नेचुरली आपके भाग्य में या अगर आपके नेचर में कंसल्टेंट बनना लिखा है तो आप कंसल्टेंट भी बन जाएंगे। लेकिन जब आप कंसल्टेंट बनेंगे तो आपसे अच्छा कंसल्टेंट कोई नहीं होगा, बिकॉज यू हैव अ बिगर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। सामने वाला जब सॉल्यूशन लेने आता है तो उसको ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है क्या कि प्रॉपर तरीके से आप चीजों को एनालाइज कर पाए। तो वो एनालिसिस की कैपेबिलिटी जो है, और साथ में खुद का भाग्य बदलेगा, सुख समृद्धि आएगी, और जो मोक्ष वाली जर्नी है वो भी शुरू हो जाएगी। जितनी जल्दी हम मोक्ष वाली जर्नी को शुरू करेंगे उतना जो है हम सक्सेस की डायरेक्शन में भी जाएंगे, और इवेंचुअली जो हमारा बर्थ साइकिल है फिर वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है पुरुषोत्तम जी, सेशन एंड कर सकते हैं। इतना ही मेरी तरफ से। आप सभी लोगों को फिर से 2025 की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। महादेव करें, राधा रानी करें कि 2025 ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। एक बार राधे राधे कर लेंगे जी पुरुषोत्तम जी बिल्कुल और खत्म। करेंगे। राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे सर, राधे। राधे राधे।